अस्सलाम वालेकुम। मैं आगा वक़ार अहमद अपने प्रोग्राम हर्फ़ ममनू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सब्जेक्ट बड़ा मज़ेदार है। हमारे एक दोस्त हैं अरसलान तैमूरी साहब, उनका मैं वीलॉग सुन रहा था और आखिर में आपके साथ शेयर भी करूँगा। उनकी इजाज़त से इस वीलॉग का हिस्सा बनाऊँगा कि पंजाब पुलिस और उसकी इन्वेस्टिगेशन। अब तो जो पर्चा उनसे हल नहीं होता, या वो जादूगरों को नामजद कर देते हैं या जिन्नात को कर देते हैं। लेकिन मैं भी एक आपको लतीफ़े नुमा केस सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त के ऊपर उसके किराएदार ने मुकदमा करवा दिया, FIR कटवाई, जिसमें 5 मुजरिम थे। 4 के नाम तो पता थे, चारों ने जमानत करवा ली, इंटरिम बेल। और हर रोज़ थाने जाते रहे, थाना फैक्ट्री एरिया वाटर रोड पे, कि इन्वेस्टिगेशन के जो साहब हैं ASI साहब, उनको शामिल तफ्तीश करें। उन्होंने नहीं किया और चालान मुकम्मल करके 4 मुजरमान के साथ अदालत में भेज दिया। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड सुन लें। जब भी मालिक मकान किराएदार से किराया मांगता था, वो एक थाने में जाके दरख्वास्त दे देता था। पहले उसने कोटलखपत थाने में दी। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आप झूठ बोलते हैं, आपने इनका किराया देना है, आप इनका किराया दें, ये फौजदारी नहीं है, आपकी एप्लीकेशन झूठी है, उनको फारिग कर दिया। फिर उस किराएदार ने DHA में एक एप्लीकेशन दे दी। DHA में बड़ी अक्लमंद हैं ख़वातीन में से, जो इन्वेस्टिगेशन ASP हैं वो बहुत अक्लमंद हैं, मिस नकवी। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने इनके 3 करोड़ रुपए किराया देना है, आप इनका किराया दें और झूठे मुकदमे ना कराएं, FIR नहीं बनती। चले, फिर उसने माल्टॉन में एक एप्लीकेशन दे दी। वहाँ पे मैडम रहीला थी, उन्होंने भी यही कहा कि ये झूठा है, हकीकत नहीं है, आपका पैसे का लेन देन है, आप इनके किराए दे दें, किराए के ऊपर झगड़ा है। लो जी, फिर उनको एक थाना मिल गया जहाँ पे कोई और नहीं चलता था। वहाँ पे राज था कायदे आज़म का, बिल्कुल कायदे आज़म का राज था, जिसको इंडस्ट्री एरिया कहा जाता है, जिसका थाना वाटर रोड पे है। चलें, ये देखें, गौर से देखें। इस तरह के 20 नोट दे के FIR कटवा दी, 5 बंदों पे कटवा दी, 4 ने बिलें करवा ली, 4 ने पेश भी हुए और जाते रहे, रोज़ जाते रहे। लेकिन तफ्तीशी ASI ने उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया। लो जी, मेरा दोस्त पहुंच गया SP इन्वेस्टिगेशन। वो भी मैडम बहुत अक्लमंद थी, वो भी बुशरा नासिर। उन्होंने जब FIR पढ़ी तो उन्होंने अपने PSO को कहा कि ये बिल्कुल झूठी FIR है और ये 506 आपने पैसे लेके लगाई है, 25D बनती ही नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? फौरी तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऐसे इसको सस्पेंड करें और पर्चा खारिज करें। लेकिन वो जो थे साहब, उन्होंने वो ऑर्डर SP का अपने जूते की नोक में रखा और तफ्तीशी वही काम करता रहा। दोबारा पार्टी पेश हुई SP ऑफिस, उन्होंने कहा कि भी हमें पेश करें। दोनों पार्टियां आई हुई थी। जिसने पैसे लिए हुए थे उसने पहले उस पार्टी को भगाया ASI के साथ, जिसने पर्चा दर्ज करवाया था। दूसरों को कहा हो जाएगा जी, हो जाएगा, आप बेफिक्र होकर जाएं। वो चले आए। लेकिन हुआ क्या, एक नामुकम्मल चालान फौरी तौर पे अदालत में पहुंचा दिया गया, जिसमें 4 बंदों का तस्करा है, FIR में 5 मुलज़म हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये मुआवजा होता है। अभी तो उन्होंने ज़मानतें कन्फर्म करवानी है। तो ये है, इसको गौर से देखें। ये बाबा जी कायदे आज़म की तौहीन की जा रही है, एक ASI कर रहा है। 1.5 लाख रुपये उसने पहले लिया था पार्टी से FIR करके और तफ्तीश करने का। तफ्तीशी ने 1.5 लाख लिया। 50,000 रुपये जिन पे इल्ज़ाम है, उनके सामने जिसने इल्ज़ाम लगाया है, जो मुद्दई है, उसने ASI को पकड़ाए SP ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर। और भाई
ना वो मुकम्मल चालान है, और उसने ना उनको सुना, यक तरफा कार्रवाई करके चालान मुकम्मल करके भेज दिया। ये तो मैंने आपको एक लतीफ़ा सुना दिया, हकीकी लतीफ़ा। अब अरसलान तैमूरी साहब ने तो उससे ज़्यादा की बातें बता दी। जिस तफ्तीशी से तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, वो कहता है काला जादू हो गया, वो कहता है जिन्नात आ गए। वो एक औरत के साथ ज्यादती हुई है, वो कह रही है मेरे साथ ज्यादती की गई है और एक से ज़्यादा दफ़ा की गई है। तो ये ऐसे ऐसा फरमाते हैं कि जनाब वो उस बंदे के अंदर जिन्न आ जाता है, और वो बंदा जो ज्यादती करता है दर हकीकत वो बंदा नहीं कर रहा, वो जिन्न कर रहा है। सुनाए कौन पावरफुल है? कायदे आज़म। अब आप अरसलान तैमूरी साहब का व्लॉग देखें, उनकी इजाज़त से मैं पेश कर रहा हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आजकल पंजाब पुलिस के साथ जिन्नात और जादू के हवाले से बड़े वाकयात सामने आ रहे हैं। 3 वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। एक वाकया मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि जिसमें लाहौर के इलाका कान्हा से एक खातून फौजिया बीबी जिसकी FIR में ये मेंशन किया गया है कि इसे जन्नात ले गए हैं। एक ये FIR नाज़रीन जन्नात के हवाले से सामने आई, जिसमें ताहाल जो है ये फौजिया बीबी बाजियाब नहीं हो सकी। दूसरा वाकया नाज़रीन गुजरात के इलाका थाना कुकराली की हदूद में पेश आया है कि जहां पर एक खातून की एक FIR दर्ज की गई, और उस FIR के अंदर क्या बताया गया? ये बताया गया कि आदिल नामी जिन जो है वो आ जाता है, और ये खातून जो है जो मुलजिम है उसकी सास हैं, और उसने इनकी बेटी को भी तलाक दे दी है। कि जी वो गरीब कहानी, इससे मुतालिक इसकी FIR भी आगे आपको पढ़ के सुनाऊंगा मैं, और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इस खातून का एक वीडियो बयान भी सामने आ गया कि उन्होंने पंजाब पुलिस पर क्या तनकीद की है, क्या बात की है कि ये FIR कैसे दर्ज कर दी गई, और इस खातून का वीडियो बयान भी सामने आया है कि उन्होंने क्या पंजाब पुलिस के ऊपर तनकीद की है उस वीडियो बयान के अंदर, और क्या बताया है इस FIR के अंदर। ये भी नाज़रीन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, लाहौर के इलाका शादबाग के अंदर एक जादूगर जो है वो एक घर को लूट के ले गया, 60 लाख रुपए का सोना ले गया नाज़रीन उनका, और नकदी ले गया, क्या कुछ ले गया ये जादूगर। जादू के नाम पर ये एक FIR दर्ज हुई है। अब पंजाब पुलिस का वास्ता एक जादूगर के साथ है। ये जादूगर देखते हैं कब पकड़ा जाता है। इसकी CCTV फुटेज के अंदर भी कुछ तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसमें आप ये लगी देख रहे हैं कि एक जादूगर साहब 60 लाख रुपया जो है जादूगर के लेकर चले गए हैं। इसकी FIR भी नाज़रीन आगे चल के आपको जो है वो बताएंगे कि ये क्या वाकया हुआ है कि जादूगर कैसे एक जो है वो शख्स को लूट कर चला गया। उससे पहले नाज़रीन ये जो गुजरात वाला वाकया था ना, कुकराली की हदूद में जो खातून के साथ आदिल नामी जिन ने जो कुछ कर दिया, ये FIR पढ़ते हैं, इस FIR में क्या लिखा है। और उसके बाद नाज़रीन आपको बताएंगे कि इस खातून ने, जो मुतासरा खातून है, जो ये सास हैं इस मुलजिम की, इन्होंने दोबारा से क्या बयान दिया है और क्या उन्होंने बताया है। तो नाज़रीन सबसे पहले FIR पढ़ते हैं। नाज़रीन ये मुकदमा थाना कुकराली में मेरा साजिद की मुदीयत में दर्ज हुआ है, और वो लिखती हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना कुकराली जनाब अली गुजारिश है कि मैं देहा मिलहाल भद्र की रिहायशी हूँ, खानादारी करती हूँ। मेरे अपने खामद से अलहदगी हो चुकी है। मेरे कुल 4 बच्चे, 3 बेटियां और 1 बेटा है। अरसे करीब 7-8 माह कबल मैंने अपनी बेटी मसमात अलवीना की शादी मुसम्मी कबीर हुसैन वल शबीर हुसैन कौम सैयद सकना घरीरा से की, जबकि मज़कूर कबीर हुसैन इस वक्त भी मुझसे मोहब्बत करता था और मेरी बेटी की बजाय मुझसे शादी करना चाहता था। जो अरसे तकरीबन 4 माह कबल मुसम्मी कबीर हुसैन मज़कूर ने मेरी बेटी अलवीना को तलाक दे दी। जो चंद यौम कबल मुसम्मी कबीर हुसैन मज़कूर मेरी बेटी से रजू करने के बहाने हमारे घर मौजा भद्दर आया हुआ था। मोरखा 13/11/2025 बवक़्त करीब 5 बजे सुबह मज़कूर ने मेरे साथ जना किया, जो इससे कबल भी मुतअद्दिद मरतबा मेरे साथ जना कर चुका है। मुसम्मी कबीर हुसैन मज़कूर के साथ जन्नात का मसला है। जिन जिसका नाम आदिल है मेरे साथ मोहब्बत करता है। वो जिन जब कबीर हुसैन पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो कबीर हुसैन जब तक मुझसे सेक्स न कर ले नॉर्मल ना होता है। मुसम्मी कबीर हुसैन के इस तरह जना करने से मेरी घरेलू जिंदगी तबाह हो गई है और मेरे बच्चे भी मुझसे मुतनफर होते जा रहे हैं। मुसम्मी कबीर हुसैन मज़कूर ने मेरे साथ जना करके ज्यादती की है। दावेदार हूँ कार्रवाई की जाए। अर्ज़ सुमेरा साजिद दुख्तरे साजिद हुसैन शाह। जी नाज़रीन ये FIR दर्ज करवाई है सुमेरा साजिद साहिबा ने, कि जो कह रही हैं कि मेरे साथ ये सारा मामला हुआ है FIR के अंदर। लेकिन इस FIR के बाद नाज़रीन उनका एक वीडियो बयान सामने आ गया, और उस वीडियो बयान के अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह किस्म के अल्फाज के साथ कहा कि ये जो अल्फाज लिखे गए हैं इस FIR के अंदर, ये पुलिस ने मिली भगत के साथ जो है मुल्ज़मान के बयान जो है वो शामिल कर दी हैं, और मेरा इस किस्म का कोई बयान नहीं है कि मैंने कहा हो कि जन्नात ने मेरे साथ किया। मेरे साथ जो भी कुछ किया है इस कबीर हुसैन ने जानबूझ के किया, और ये मेरा मुलजिम है। पुलिस ने जो है इसमें जिन का जो है ये नाम शामिल कर दिया। तो नाज़रीन ये दूसरा वाकया जो हो गया है कि FIR के अंदर जिन का नाम जो है वो शामिल किया गया है पुलिस की जानिब से, और ये इल्ज़ाम लगा रही हैं सुमेरा साजिद साहिबा कि मैंने जो है वो बिल्कुल भी कहीं पे जिनका जो है वो जिक्र नहीं किया, और ना ही मैंने इस किस्म का कोई बयान दिया है। तो ये मुल्ज़मान के बयान के ऊपर उन्होंने ये शामिल करके तो FIR दर्ज कर दी है, और ये DPO साहब की जो मैंने दरख्वास्त दी है वो दरख्वास्त मेरी अलहदा है, जबकि ये जो वहाँ पर बयानात मुझसे लिए गए और मुल्ज़मान से लिए गए उसकी बुनियाद पर एक दरख्वास्त बनाकर जो है ये FIR मेरी दर्ज की गई है। तो ये नाज़रीन सारा वहाँ का वाक़या है, गुजरात का कुकराली का, इसका ये ड्रॉप सीन हुआ है, ये जिन वाली सारी बात निकल आई है। और नाज़रीन अब चलते हैं FIR पढ़ते हैं जादूगर साहब की, कि जादूगर साहब ने क्या किया शादबाग के इलाका में, कि वो कैसे
60 लाख रुपया लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। गली में मिले इस बंदे को, ये बंदा घर ले गया, अपनी वालदा से मिलवाया, घर में मसला था, बैठे दम दरूद हुआ, क्या कुछ हुआ, और उसके बाद 60 लाख रुपया ले गए, बंदा उसकी आंखों के सामने रफू चक्कर हो गया। तो नाज़रीन, ये एफआईआर पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इसके हकायक बताते हैं। नाज़रीन, ये एफआईआर अब्दुल्ला हादी की मुदय्यत में दर्ज हुई है थाना शादबाग में, और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना शादबाग लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि मैं गली नंबर 7 मकान नंबर 1 40 नाजमाबाद ताजपुरा लाहौर का रिहायशी हूँ। मोरखा 12/11/2025 बवक्त करीब 1:30 दिन मैं अपने घर से फ्यूल डलवाने के लिए न्यू शादबाग लाहौर जा रहा था कि जब मैं टोटल पेट्रोल पंप न्यू शादबाग वाली गली में दाखिल हुआ तो गली की टुक्कर के करीब एक कच जिसकी उम्र करीब 45-50 साल, बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई थी और कद तकरीबन 5 फुट 6-7 इंच जिस्म दरमियाना था। इसने मुझे रुकने का इशारा किया, मैं रुक गया। इसने मुझे कहा कि मैं सैयद ज़ादा हूँ और इस्लामाबाद से दुआ के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, और मुझे पूछने लगा कि आप अपने वालिद की इज्जत करते हो कि नहीं। मैंने कहा मैं अपने वालिदैन की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं अपने वालिदैन का ताबेदार हूँ। तो वो मुझे कहने लगा आप झूठ बोल रहे हैं, आपके वालिद आपके साथ नाराज हैं। इसी अस्ना में एक कस जो के सामने थड़े पर बैठा हुआ था वो भी इधर आ गया और आकर इसके पांव पकड़ के कहने लगा कि शाह मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे भाई के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा और मेरी वालदा भी बहुत परेशान है। तो इसने दुआ करना शुरू कर दी। तो मैं इनकी बातों से मुतासिर हो गया, चूंकि मेरे घर में भी कुछ परेशानी चल रही थी जो मैंने इसके साथ शेयर कर दी, जिस पर इसने मेरे लिए भी दुआएं करना शुरू कर दी और मुझे कहने लगा कि जाओ अपने घर से थोड़ी चीनी लेकर आओ और साथ अपनी वालदा की कोई सोने की चेन या दीगर जेवरात जो वो इस्तेमाल करती हैं वो भी साथ ले आओ ताकि मैं इन पर भी दम कर दूं। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे लगा तो बाद में आने वाला शख्स जिसने मैरून रंग की शर्ट और जीन्स नीले रंग की पहनी हुई थी इसको भी मेरे साथ ही बिठा दिया। मैंने अपने घर से थोड़ी चीनी ली और वालदा की अलमारी से चेन पकड़ने लगा तो इस शख्स ने मुझे कहा कि सारा जेवर पकड़ लो। तो मैंने 2 कड़े 6 चूड़ियां और टॉप्स वगैरह, एक हीरे की अंगूठी, कुल वजनी 16 तोले छापर में डाल लिया और वापस चले गए। जहां पर पहले से खड़े शख्स ने चीनी पर दम किया और 2-3 दाने चीनी मेरे मुंह में डाल दी, जिसके बाद मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो इन लोगों ने मेरे सारे जेवरात और मेरा मोबाइल सैमसंग S20 अल्ट्रा जिसपे सिम नंबर फलाना फलाना मौजूद थी वो पकड़ लिया और मुझे कहा कि 70 कदम चलकर वापस आओ। मैं थोड़ी दूर जाकर वापस मुड़ा तो वो दोनों लोग अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर गायब थे। इन 2 कस ने मेरे जेवरात 16 तोले, 2 फोन, एक सैमसंग और दूसरा ओप्पो प्रो जिसमें सिम नंबर फलानी फलानी और नकदी 1150 रुपए नौसरबाजी और फ्रॉड के जरिए हथिया कर ज्यादती की है। कार्रवाई की जाए। अल-अज़ दस्तखत मारूफ अंग्रेजी अब्दुल्ला हादी। जी नाज़रीन, ये वक़ूआ हुआ है शादबाग के इलाका के अंदर कि जो जादूगर का मशहूर हुआ है। ये जादूगर साहब जो है जादू से 2-3 दाने दम पड़ गए, उसके मुंह में डाले, वो सुनबुन हो गया, हिप्नोटाइज हो गया या क्या मामला उसके साथ हुआ। और जो इस जादूगर ने अब्दुल्ला हादी को कहा, अब्दुल्ला हादी वो करने के लिए आमादा हो गया और 40 कदम दूर जाकर जब ये वापस मुड़ा तो वो लोग इसका 16 तोले सोना जो तकरीबन 60 लाख मालियत का बताया जा रहा है और साथ 1150 रुपए भी, मोबाइल फोन भी इसके निकलवा लिए खड़े खड़े जेब से और लेकर रफू चक्कर हो गए। कैसा नौसरबाज होगा नाज़रीन, कैसी इसकी कारीगरी होगी कि इसने एक बंदे को गली में रोक के उसके घर से सारा कुछ सामान मंगवा कर उसके हाथों से लूट लिया और फरार हो गए। तो ये नाज़रीन जादूगर साहब का कारनामा है। शादबाग पुलिस इस जादूगर को ढूंढ रही है, जल्द ये जादूगर जो है वो पुलिस के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन जो जिन्नात वाला मामला है, ये जो जिन आजकल लोगों के अंदर घुस के जो है ये मुलजिम बन रहे हैं, इस मामले को भी पंजाब पुलिस को देखना चाहिएगा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले मामलात को देख लेना चाहिए, हकायक का जायजा ले लेना चाहिए। ऐसे जिन्नात के ऊपर डालकर केस खराब करने वाली बात है। क्यों बेचारे जिन्नात को जो है वो हम लोग फंसा रहे हैं, क्यों उन बेगुनाहों पर हम जो है वो मुकदमे काट रहे हैं। ये ना हो कि वो नाराज हो जाए इन लोगों से और फिर ये कहें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।